मित्रों, सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल की अपनी राह को काफी आसान कर लिया है। टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए दमदार जीत दर्ज की, लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भी रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ज्यादा खुश नजर नहीं आए। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इन दिग्गजों ने भारतीय टीम को सलाह देते हुए ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को पूरी तरह हैरान कर दिया। जहां एक ओर फैंस इस शानदार जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर रोहित, धोनी और सचिन ने साफ संकेत दे दिए कि असली चुनौती अभी बाकी है। उनका मानना है कि सेमीफाइनल की राह भले ही आसान दिख रही हो, लेकिन आगे के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन होने वाले हैं। इसलिए टीम को किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और हर मैच को फाइनल की तरह खेलना होगा। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा इन तीनों दिग्गजों ने जीत के बाद भी? उनके हैरान कर देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में चेन्नई के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया मुकाबला पूरी तरह से रोमांच और आक्रामक क्रिकेट से भरा रहा। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, यह सोचकर कि शाम की नमी उनके गेंदबाजों को मदद करेगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की योजना कुछ और ही थी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आक्रमण का रास्ता अपनाया। संजू ने 15 गेंदों में 24 रन बनाकर तेज लय दी और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उनके आउट होने के बाद अभिषेक ने कमान संभाली और लगभग 30 गेंदों में 55 रन बनाकर पारी को मजबूत आधार दिया। ईशान किशन ने भी आक्रामक अंदाज में 38 रन जोड़े और रणगति को लगातार ऊंचा बनाए रखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही मैच की दिशा और स्पष्ट कर दी। उन्होंने 13 गेंदों में 33 रन बनाकर यह दिखा दिया कि भारतीय टीम रुकने वाली नहीं है। अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। हार्दिक ने तेजी से अर्धशतक पूरा किया, जबकि तिलक ने बेहद ऊंचे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए स्कोर को 256 तक पहुंचा दिया। यह T20 विश्व कप इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआती ओवरों में हिम्मत दिखाई। ब्रायन बेनेट ने शानदार संघर्ष करते हुए 97 रन की जुझारू पारी खेली और अंत तक टिके रहे, लेकिन लक्ष्य बहुत विशाल था। बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पकड़ बना ली। अर्शदीप सिंह ने महत्वपूर्ण विकेट निकालकर जिम्बाब्वे की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। स्पिन और तेज गेंदबाजी के मिश्रण ने रन गति पर अंकुश लगाया। आखिरकार भारत ने यह मुकाबला 61 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत से न केवल नेट रन रेट बेहतर हुआ, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी काफी हद तक साफ होती दिख रही है। अब सबकी निगाहें अगले मुकाबले पर होंगी, जहां जीत भारत को अंतिम 4 में लगभग सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन मित्रों, इस शानदार जीत के बाद भी रोहित, सचिन, धोनी और युवराज खुश नजर नहीं आए और उन्होंने भारत को सलाह देते हुए बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या है इन दिग्गजों ने कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा ने बेहद संतुलित और आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा कि जिस तरह से भारतीय दल ने आज बल्लेबाजी की है, उसे देखकर बाकी देशों की टीमों के मन में निश्चित रूप से खौफ पैदा हो गया होगा। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक साधारण जीत नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। ऐसा संदेश जिसने यह साबित कर दिया कि भारतीय दल किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालकर मुकाबला अपने नाम करने की क्षमता रखता है। रोहित ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि अभी तक हमारे बल्लेबाज अपनी पूरी लय में नहीं थे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ इस दबाव भरे मुकाबले में खिलाड़ियों ने न केवल जिम्मेदारी निभाई, बल्कि अपनी खोई हुई लय भी वापस पा ली। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम अपने गेंदबाजों के दम पर मुकाबले जीत रहे थे, जो हमारी ताकत को दर्शाता है, लेकिन अब बल्लेबाजी क्रम का मजबूत होना दल के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक था। जब किसी दल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार तालमेल में हों, तब वह खिताब जीतने का प्रबल दावेदार बन जाता है। आगे बोलते हुए रोहित ने कहा कि असली परीक्षा अभी बाकी है।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगला मुकाबला और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर के साथ पूरे दल को यह बात अपने मन में बैठानी होगी कि अभी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। उपांत्य चरण में स्थान पक्का करने के लिए वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम को हराना होगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। रोहित ने स्वीकार किया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत महत्वपूर्ण थी, लेकिन दोनों दलों के स्तर में अंतर भी साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के पास ऐसे गेंदबाज नहीं थे जो भारतीय परिस्थितियों में लगातार दबाव बना सकें, लेकिन वेस्टइंडीज इस समय शानदार लय में है और उसके खिलाड़ी किसी भी क्षण मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। अपने वक्तव्य के अंत में रोहित ने दिल से प्रार्थना की कि भारतीय दल इसी आत्मविश्वास और लय को आगे भी बनाए रखे। उन्होंने कहा कि यदि पूरा दल एकजुट होकर इसी प्रकार संतुलित प्रदर्शन करता रहा तो विश्व कप का खिताब एक बार फिर भारत के नाम हो सकता है। उनके शब्दों में विश्वास भी था, सावधानी का संदेश भी और एक अनुभवी खिलाड़ी की विनम्रता भी, जो किसी भी महान दल की सच्ची पहचान होती है। वही सचिन ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर अपनी अलग और संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में असली पहचान सिर्फ जीत से नहीं बल्कि मुश्किल हालात में दिखाई गई समझदारी और धैर्य से होती है। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने यह साबित किया कि वे दबाव को घबराहट में नहीं बल्कि अवसर में बदलना जानते थे। सचिन के अनुसार बल्लेबाजी में जो संयम और साझेदारियों में जो परिपक्वता दिखाई दी, वही आगे चलकर टीम को बड़े मुकाबलों में मजबूती देगी। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े मंच पर अक्सर खिलाड़ी जल्दबाजी में अपना स्वाभाविक खेल भूल जाते हैं, लेकिन इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने परिस्थिति के अनुसार खेलते हुए यह दिखाया कि टीम अब केवल प्रतिभा पर नहीं बल्कि योजना और अनुशासन पर भी भरोसा करती है। सचिन ने खास तौर पर युवा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि जब अनुभवी और युवा खिलाड़ी एक साथ जिम्मेदारी निभाते हैं तभी टीम का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बनता है। आगे उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि असली चुनौती अब शुरू होती है। वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ मुकाबला केवल कौशल का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मैचों में छोटी छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती हैं, इसलिए एकाग्रता और निरंतरता बेहद जरूरी है। सचिन के मुताबिक यदि भारतीय टीम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखे, मैदान पर सकारात्मक सोच के साथ उतरे और हर सत्र को नए मुकाबले की तरह खेले, तो उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। अंत में सचिन ने कहा कि विश्व कप जैसे टूर्नामेंट इतिहास रचने का अवसर देते हैं और यह भारतीय टीम उसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर उठकर देश के लिए खेलने की भावना को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि जब लक्ष्य सामूहिक होता है तब उपलब्धि भी ऐतिहासिक बनती है। वही धोनी ने अपने शांत और व्यावहारिक अंदाज में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज स्कोरबोर्ड नहीं बल्कि हालात को पढ़ने की समझ होती है। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला, जो एक परिपक्व टीम की निशानी है। धोनी के अनुसार मैच दबाव में हो तो बड़ी बड़ी शॉट से ज्यादा जरूरी सही फैसले होते हैं। कौन सी गेंद पर आक्रमण करना है और कब धैर्य रखना है, यही संतुलन जीत और हार का अंतर तय करता है। उन्होंने आगे कहा कि टीम की असली ताकत केवल प्रतिभा में नहीं बल्कि आपसी विश्वास और स्पष्ट भूमिका में होती है। हर खिलाड़ी को यह पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है और टीम उससे क्या उम्मीद रखती है। धोनी ने खास तौर पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच तालमेल की सराहना करते हुए कहा कि जब दोनों इकाइयां एक दूसरे का बोझ हल्का करती हैं, तभी टीम दबाव से बाहर निकल पाती है। आने वाले मुकाबले पर बोलते हुए धोनी ने कहा कि बड़े मैचों में नाम या पिछला प्रदर्शन मायने नहीं रखता, उस दिन कौन बेहतर निर्णय लेता है वही जीतता है। वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ संयम और रणनीति बेहद अहम होगी। उन्होंने सलाह दी कि खिलाड़ी परिणाम के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें,
क्योंकि सही प्रक्रिया अंत में सही परिणाम लेकर आती है। अंत में धोनी ने कहा कि विश्व कप जीतने के लिए सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि ठंडा दिमाग और एकजुटता भी जरूरी है। अगर भारतीय टीम शांत रहकर अपनी योजनाओं पर अमल करती रही तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। वही युवराज ने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर अपनी जोशीली और साफ बात रखते हुए कहा कि असली टीम वही होती है जो कठिन समय में अपने इरादों को और मजबूत कर लेती है। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने यह दिखा दिया कि दबाव उन्हें डराता नहीं बल्कि और निखार देता है। युवराज के अनुसार जब टीम संकट में हो और फिर भी खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ डटकर खड़े रहें तो समझ लेना चाहिए कि भीतर आग अभी जिंदा है। उन्होंने खास तौर पर मध्यक्रम के बल्लेबाजों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जल्दबाजी करने के बजाय समझदारी दिखाई और परिस्थिति के अनुसार अपनी गति तय की। युवराज ने कहा कि बड़े मुकाबलों में चमकदार प्रहार से ज्यादा महत्व धैर्य और साझेदारी का होता है। जब दो खिलाड़ी मिलकर परिस्थिति संभालते हैं तभी जीत की नींव मजबूत होती है। आगे बोलते हुए उन्होंने चेतावनी भी दी कि आने वाला मुकाबला आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मजबूत विरोधी के सामने केवल प्रतिभा नहीं बल्कि जज्बा और साहस भी दिखाना पड़ेगा। मैदान पर उतरते समय यह याद रखना होगा कि देश की उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं और वही भावना खिलाड़ी को साधारण से असाधारण बना देती है। अंत में युवराज ने कहा कि यदि भारतीय टीम इसी आत्मविश्वास, ऊर्जा और एकजुटता के साथ खेलती रही तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से देशवासियों को गर्व महसूस कराने में सफल होंगे और विश्व कप जीतने का सपना साकार कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।